आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे डेटा के बारे में। डेटा क्या होता है, डेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और डेटा से इंफॉर्मेशन कैसे हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे डेटा के बारे में और उसके बाद हम लोग इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। डेटा को आप कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज कलेक्ट्स एंड ट्रांसलेटेड फॉर सम पर्पस। यानी कि कोई भी डेटा होता है वो कलेक्शन होता है कैरेक्टर के सेट का। वो नंबर्स हो सकता है, पिक्चर्स हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आए और उनका जो है ना आपका उनका फोटो एंड सिग्नेचर को आपको कलेक्ट करना है, तो उनका फोटो और सिग्नेचर क्या हो गया, एक डेटा हो गया। तो उस डेटा को जो है ना आप एक सेट बनाते हैं। सिंगल भी डेटा हो सकता है और मल्टीपल डेटा हो सकता है। जैसे कि आपके पास 50 स्टूडेंट आए तो 50 स्टूडेंट का फोटो आप वहाँ पे लिए, उनका स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिए, जैसे नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, आईडी हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सब क्या हो गए, डेटा हो गए। तो उसको आप कलेक्ट किए, तो कलेक्ट किए और उसको ट्रांसलेट करेंगे किसी पर्पस के लिए। तो कुछ ना कुछ तो पर्पस हुआ उस डेटा को लेने का। तो एक किसी पर्पस के लिए जब आप कलेक्ट करते हैं किसी भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स को, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ए डेटा कहेंगे। जैसे एग्जांपल में हो गया, आपका नाम हो सकता है डेटा, एज हो सकता है, हाइट हो सकता है, वेट हो सकता है, ये सब क्या होते हैं, डेटा होते हैं। और सम डेटा रिलेटेड टू यू, जो डेटा है आपसे संबंधित। पिक्चर हो सकता है, इमेज आपका हो सकता है, कोई फाइल हो सकता है, पीडीएफ फाइल का हो सकता है, दैट कैन आल्सो कंसीडर्ड डेटा। इन सभी को हम लोग डेटा के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। द मेन रीजन बिहाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा इज एनालिसिस। डेटा को कलेक्ट करने का मेन रीजन क्या है, तो उसको एनालिसिस करना, एनालिसिस करके उसके आधार पे कोई एक्शन लेना या कोई डिसीजन तक पहुंचना, मेन इसके पीछे का रीजन होता है। जैसे कि एग्जांपल में दे सकते हैं, टेक्स्ट के रूप में डेटा हो सकता है, जो स्मॉल लेटर में ए टू जेड हो सकता है, कैपिटल लेटर में ए टू जेड हो सकता है। नंबर्स का कलेक्शन हो सकता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का आईडी नंबर लेते हैं या रोल नंबर लेते हैं। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सिंबल, जैसे कि एट द रेट होता है, हैश होता है, डॉलर का साइन होता है, ये सभी क्या होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल होते हैं, तो उसके रूप में हो सकता है। इमेज के रूप में डेटा हो सकता है, जैसे कि जेपीजी हो गया, जेपीईजी फॉर्मेट हो गया, पीएनजी फॉर्मेट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट जो इमेज के फॉर्मेट होता है उसके रूप में डेटा हो सकता है। ऑडियो क्लिप के रूप में हो सकता है, वीडियो के रूप में, ये सारे क्या होते हैं, डेटा को हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं। सब क्या है, डेटा है। और कलेक्शन ऑफ डेटा जो है ना हमारे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पड़े होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फाइल के रूप में, टेक्स्ट के रूप में जो कुछ हम लोग लिखे हैं, लिखते हैं, ये सब क्या हो गया, आपका टेक्स्ट हो गया। डॉक्यूमेंट के रूप में हो सकता है, एक्सेल फाइल के रूप में होता है, पावर पॉइंट के रूप में हो सकता है, आर फाइल होता है, एमपीजी हो सकता है, जेपीजी, जीप फाइल होता है, पीडीएफ, एवीआई, पीएनजी, ईपीएस, ये सब के रूप में जो है ना डेटा आपका हो सकता है। एक्चुअली में जो डेटा होता है कंप्यूटर का, तो वो उसको जो है ना 01 के रूप में कंप्यूटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि इन कंप्यूटर डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, बाइनरी डिजिट्स के रूप में जो है ना कंप्यूटर में डेटा को स्टोर किया जाता है। और बाइनरी डिजिट हम जानते हैं 0 और 1 के रूप में होता है। कंप्यूटर डेटा इज प्रोसेस्ड बाय सीपीयू, कंप्यूटर में जो भी डेटा होते हैं उसको प्रोसेस किया जाता है सीपीयू के द्वारा, एंड स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क और अदर स्टोरेज डिवाइस। यानी कि उसको स्टोर किया जाता है कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में, ये किसी अदर स्टोरेज डिवाइस में भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। आपका पर्सनल डेटा भी हो सकता है। जो डेटा होता है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है समथिंग गिवन। डेटा का जो मीनिंग होता है वो होता है समथिंग गिवन, यानी कि कुछ दिया हुआ है, किसी इंफॉर्मेशन को दिया गया है। ऑल सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरी, जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनको मेजर दो कैटेगरी में बांटा जाता है, और जिसमें होता है प्रोग्राम्स एंड डेटा। तो डेटा तो हम लोग अभी समझ लिया, डेटा क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, आपका नाम हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, टेक्स्ट के रूप में होता है, इमेज के रूप में हो सकता है, वीडियो के रूप में हो सकता है। तो हो गया डेटा। और प्रोग्राम्स क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन था, इसको हम लोग पहले से जानते हैं कि प्रोग्राम्स इज सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मैनिपुलेटिंग डेटा, जिसका यूज हम लोग डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, दैट मीन्स कि उसको प्रोसेस करते हैं। तो डेटा के बारे में आप इतने सारे इंफॉर्मेशन को देख लिए कि डेटा क्या होता है, तो सेट ऑफ कैरेक्टर हो सकता है जिसको कलेक्ट किया जाता है किसी पर्पस के आधार पर, और उसको बाद में ट्रांसलेट करके और इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके बेसिस पे हम लोग किसी डिसीजन को ले सकते
सकते हैं और किसी एक्शन को वहाँ पे कर सकते हैं। आपका नाम हो गया, एज, वेट, हाइट, ये सब क्या हो गया डेटा के रूप में हम लोग कंसीडर करते हैं। पिक्चर, इमेज, फाइल भी हम लोग डेटा के रूप में कंसीडर करते हैं। डेटा को कलेक्ट करने का मेन जो रीजन होता है वो एनालिसिस होता है। एनालिसिस करने के बाद जो हम लोग किसी एक पार्टिकुलर जो है ना एक्शन पे या किसी पार्टिकुलर आपको डिसीजन पे पहुंच सके, इसलिए उसको कलेक्शन करने का एक आधार होता है। टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, नंबर के रूप में हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, इमेज के रूप में हो सकता है, ऑडियो वीडियो, ये सब क्या होते हैं डेटा होते हैं। डेटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में रिप्रेजेंट किया जाता है और डेटा को कंप्यूटर का सीपीयू जो है ना प्रोसेस करता है और उसको स्टोर करने के लिए हम लोग हार्ड डिस्क या किसी अदर स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं। डाटा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है समथिंग गिवन, और जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रोग्राम्स एंड डेटा के रूप में। डेटा हम लोग अभी देख लिया क्या होता है, और प्रोग्राम होता है ना कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, और उसी प्रोग्राम को यूज करके डेटा को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, दैट मींस प्रोसेसिंग करते हैं। तो हम समझते हैं कि डेटा आप इजीली समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि डेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है डेटाबेस में। क्योंकि डेटा को हम लोग कहाँ पे स्टोर करते हैं, डेटाबेस में। डेटाबेस क्या है, एक मॉडल है जहाँ पर डेटा बहुत सारे पड़े होते हैं। और डेटाबेस में डेटा का बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए, कंप्लीट कंसिस्टेंट होना चाहिए। एक बेसिक आधार पर जो है ना वो सब कुछ सही होना चाहिए। वो कहाँ होना चाहिए, तो डेटाबेस में। सेकेंडरी एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें कुछ मतलब कि कमी नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी आधा अधूरा डेटा वहाँ पे नहीं होता है, सही हो गया, कंप्लीट हो गया। सिक्योर होना चाहिए, मतलब कि उसमें ऐसा ना हो कि कोई भी उसको इजिली एक्सेस कर पाए। वो सिक्योर यानी कि उसमें डाटा को रखने जब जहाँ भी आप रखें उसको कोई इजीली चुरा नहीं सकता है, वहाँ पे कोई इजीली आपके इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता है, तो वो होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। और साथ ही साथ मैनेज्ड एंड शेयर्ड अमंग मल्टीपल एप्लीकेशंस। मल्टीपल एप्लीकेशंस में शेयरेबल होना चाहिए, जहाँ पे हम लोग किसी को शेयर करना होगा डेटा को तो इजीली उसको शेयर कर सके। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कंसिस्टेंट हो गया, एक्यूरेट हो गया, कंप्लीट हो गया, सिक्योर हो गया, और उसको शेयरेबल होना चाहिए, यानी कि मल्टीपल एप्लीकेशन को हम जब चाहें तब उसको शेयर कर पाए। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखे थे। डेटा स्ट्रक्चर के यूनिट 1 में हम लोग बात किए थे, डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, और डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो अब बात करेंगे यहाँ पे डाटा का, तो डेटा ये हो गया आपका कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ वैल्यू हो गया। और जब इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो यही डेटा जो है ना आपके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है आफ्टर प्रोसेसिंग। यानी कि इस डेटा को जब हम लोग प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस यानी कि एक ऑर्गेनाइज रूप में अरेंज कर देते हैं, तो इन्फॉर्मेशन बदल जाता है। इस डेटा को हम लोग फिल्टर कर देते हैं, तो भी क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम लोग कोई भी एक्शन को कर लेते हैं या कोई डिसीजन तक पहुंच पाते हैं। तो ये हम लोग देखें डेटा के बारे में, डेटा क्या होता है, डेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। बात करते हैं इन्फॉर्मेशन। तो इट इज ए ऑर्गेनाइज्ड और फिल्टर्ड डेटा दैट हैज सम मीनिंगफुल वैल्यू। डेटा के पास कोई मीनिंगफुल वैल्यू नहीं होता है, जबकि इन्फॉर्मेशन के पास एक अलग मीनिंग होता है उसका, क्योंकि उसको आप ऑर्गेनाइज कर दिए हैं और फिल्टर कर दिए हैं। जैसे कि आप स्टडी कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो आपके पढ़ने का मीनिंग क्या है, जॉब लेना और पैसा कमाना। तो आप जब बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, डेटा हो गए। लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों को फिल्टर कर लिया था, जितने भी स्टूडेंट है वो एग्जाम के माध्यम से फिल्टर कर लिया था और उन्हीं को जॉब प्रोवाइड किया जाता है। तो उनके स्टडी का एक मीनिंग हो गया, यानी कि वो पढ़ाई किए तो मीनिंग क्या होगा कि जॉब ले लिए और अच्छा से पैसा कमा रहे हैं और अच्छा लाइफ जी रहे हैं। तो मीनिंगफुल हो गया, यानी कि स्टूडेंट डेटा हो गया और जॉब करने वाले लोग क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि उसी डेटा में से फिल्टर किया गया है इन्फॉर्मेशन को। तो डेटा यहाँ पे क्या हो गया, एक एग्जाम्पल के रूप में आप समझिएगा। तो ऑर्गेनाइज या फिल्टर डेटा क्या हो गया, मीनिंगफुल वैल्यू रखता है, उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो द प्रोसेस डेटा यूज टू मेक डिसीजन एंड टेक एक्शन। यानी कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसेस डेटा। अगर डेटा को प्रोसेस कर दिए तो क्या बदल जाएगा, इन्फॉर्मेशन में बदल जाएगा, और वहां से आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, कोई एक्शन को कर सकते हैं वहां पे। प्रोसेस डेटा मस्ट मीट द फ्लोइंग क्राइटेरिया। अगर आप डेटा को प्रोसेस कर चुके हैं तो उसके पास एक क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा, यानी कि एक्यूरेसी होगा, सत्यता, यानी कि उसमें कोई गलती नहीं होगा। कंप्लीटनेस, द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी कंप्लीट होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो कंप्लीट होगा। उसके बाद टाइम लाइन्स, यानी कि द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल व्हेन इट इज नीडेड। यानी कि टाइम लाइन्स का मतलब हो गया कि जब भी आप चाहें वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल हो। तो ये फॉलोइंग क्राइटेरिया है इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, जिसको हम लोग डिटेल्स में डाटा स्ट्रक्चर में भी देख
चुके हैं। तो आज के सेशन में हम लोग देखे डेटा क्या होता है और डेटाबेस में डेटा का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस की आवश्यकता क्यों पड़ा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।